बिना थके जल्दी जल्दी आगे चलने लगते हैं, पर सिमरन सबसे पीछे रहती है और उसे पहाड़ियों पर चढ़ने में दिक्कत होती है। सब आगे जाकर जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं कि सिमरन अभी काफी पीछे है। अरे बहू, ऐसे पहाड़ चढ़ोगी तो रात हो जाएगी, थोड़ा कदम बढ़ाओ। आप चुप कीजिए, बहू यहाँ की नहीं है, वो शहर से आई है। शहरी लोग पहाड़ कहाँ चढ़ पाते हैं। बहू तुम आराम से आओ, हम यहीं खड़े हैं। मैंने साड़ी पहनी है ना, इसलिए पहाड़ चढ़ने में दिक्कत हो रही है, पर कोई बात नहीं, मुझे भी आदत हो जाएगी। कुछ ही देर में सिमरन पहाड़ चढ़कर अपने घर वालों के साथ अपने चाय के बागान में आती है, जहाँ चारों तरफ चाय के बागान की खेती हुई होती है और खेती भी सीढ़ियों की तरह आधी आधी जमीन पर होती है, कुछ ऊपर तो कुछ नीचे, जिसे देखकर सिमरन को काफी खुशी मिलती है। तभी वो देखती है कि कुछ औरतें पीठ पर टोकरी बांधे हुए हैं और उसमें काफी सारी पत्तियां तोड़कर रख रही हैं। तो वहीं कुछ औरतों ने आगे चुन्नी के सहारे गोद में बच्चों को भी बांधकर काम कर रही हैं और ये देखकर सिमरन थोड़ी सी घबरा जाती है। काजल, वो देखो कैसे वो औरत बच्चा लिए पहाड़ पर काम कर रही है, उसे देखकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी, पहाड़ी औरतों का जीवन इतना आसान नहीं होता, ये तो कुछ भी नहीं, आपको पता नहीं है, पर यहाँ पर औरतें 9 महीने की गर्भवती होकर भी पहाड़ पर चढ़ती है और सारा काम करती है। वैसे आपको हमारा चाय का बागान कैसे लगा? फोटो लेनी है? ये तो बहुत सुंदर है, मेरे सपनों से भी ज्यादा। और फोटो तो मुझे लेनी है। माँ जी, कल से मैं भी आपके साथ सुबह चाय के बागान में आया करूँगी, घर में बोर हो जाती हूँ। हाँ बहू, आजा। इस तरह सिमरन अपनी नंद के साथ चाय के बागान में काफी सारी फोटो लेती है। देखते ही देखते अंधेरा हो जाता है और सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं, पर सिमरन का वहां से आने का दिल ही नहीं करता। सिमरन, बैठी क्यों? उठो, देखो अंधेरा हो गया है, 7 बज चुके हैं, घर जाते जाते 7:30 हो जाएंगे। ये देखो, जानवर की आवाज भी आने लगी। भाभी, यहाँ पर 7 बजे के बाद कोई नहीं रुकता। पहाड़ी इलाकों में जानवर बहुत ज्यादा होते हैं, किसी भी वक्त कहीं से भी कोई भी आकर हमला कर सकता है। पूरा रास्ता अंधेरे से भरा है। अब चलते हैं, यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। और देखो, ठंड भी हो रही है, मुझे तो काफी ठंडी लग रही है। जानवर की आवाज सुनकर अब सिमरन भी घबरा जाती है और पूरा परिवार घर के लिए निकल जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, अंधेरा और भी गहरा होता जाता है, जिस वजह से सिमरन को आगे का रास्ता नजर नहीं आता। वो पहली बार पहाड़ों पर आई थी, इसलिए उसका पैर मुड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। सिमरन, अरे तुम ठीक तो हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे इसीलिए कह रहा था जल्दी निकलते हैं, देखो कितना अंधेरा हो चुका है। मैं ठीक हूँ, पर लगता है मेरे पैरों में मोच आ गई है। कोई बात नहीं बहू, घर भी बस आ ही गया है। अब से तुम्हें पहाड़ों पर अकेले आने की जरूरत नहीं है। अगर कभी चाय का बागान देखना हो तो हमें बताना और हमारे साथ ही आना। जब सिमरन के पैरों में मोच आती है तो सभी घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं। कुछ देर में वो घर पहुंचते हैं और घर पहुंचते ही शांति अपनी बहू के पैरों में दवा लगाती है और गर्म पट्टी बांध देती है। देखते ही देखते 2 से 3 दिन हो जाते हैं और सिमरन के पैर का दर्द भी कम हो जाता है। ऐसे ही एक दिन जब काजल घर में होती है तो सिमरन अपनी नंद से कहती है, काजल, अब मेरे पैरों का दर्द ठीक है। मैंने सोचा था कि रोज सुबह माँ जी के साथ चाय लेकर चाय के बागान पर जाऊंगी, पर इस चोट की वजह से पापा जी ने तो मेरा पहाड़ पर जाना ही मना कर दिया। तो मुझे कहीं बाहर ले चलो ना। वैसे भाभी, घर में तो मन मेरा भी नहीं लगता है। चलो हम मेरी दोस्त के घर चलते हैं, उसका चाय का बागान ज्यादा दूर नहीं है और न ही ज्यादा ऊपर। काजल की बात सुनकर सिमरन की खुशी दोगुनी हो जाती है और वो काजल के साथ लंगड़ाते हुए चाय के बागान में जाती है, जहाँ काजल की दोस्त करिश्मा उन लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाती है। क्या भाभी, आप सीधा चाय के बागान में आई है? मेरे घर आती तो आपको चाय के साथ और कुछ भी देती। एक बार मेरे हाथों की चाय पी के देखो, यह हमारे ही बागान की चाय पत्ती से बनाई गई है। चाय तो सच में बहुत अच्छी है। एक बार पैर ठीक हो जाएगा तो तुम्हारे घर भी जरूर आऊंगी। सिमरन को काफी अच्छा लगता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब शांति खेत